जी जनाब, क्या नाम है आपके स्कूल का? सुफा मॉडल सेकेंडरी स्कूल। नहीं आवाज आई। सुफा मॉडल सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर ये? साइट एरिया। साइट एरिया में। क्लैपिंग करें जी स्कूल के लिए। बहुत प्यारा स्कूल है, बड़ा बेहतरीन स्कूल है, अपने इलाके का बड़ा मशहूर स्कूल है, बड़ी खिदमत है सर की अपने इलाके में। क्या ख्याल है आपका स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा, जबरदस्त है। देखो ना, तभी तो तुम्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेंगे। आर्ट्स काउंसिल किसी आना और फिर क्या ना हमारे सर लेकर गए थे। क्लैपिंग करवा अपने सर के लिए। लाएं लिफाफा, लाएं लिफाफा, लाएं लिफाफा, लाएं अपना एनवलप लेके आए। आपके लक में क्या सवालात निकले? तैयारी कैसी है आपकी? बेहतरीन है, जबरदस्त है। चलें फिर अब देखते हैं कि क्या तैयारी है। चलें जी, पहले 5 सवालात का सिलसिला आपसे। पहला राउंड है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मौके पर मुसलमान न हुए थे, अपने बेटे को सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या तारीखी जुमले फरमाए थे? खुदा की कसम अगर तुम मैदान बदर में एक बारी मेरे तलवार की जद में आता तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। जवाब दुरुस्त है। फिर यहां पर देखें, दीन के साथ, अपने नबी के साथ मोहब्बत और वफादारी के जंग जब हो रही थी तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एक जो बेटे थे वो ईमान नहीं लाए थे। तो जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने वालिद को कहा कि आप एक बार जंग में मेरी तलवार के सामने आए थे तो मैंने लिहाज कर लिया और मैंने जो है वो तलवार नहीं चलाई। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा भी नहीं पढ़ा था ना, दीन का कलमा, तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं अपने नबी की खातिर, अपने दीन की खातिर तुम पर आसरा नहीं करता। यानी किसी के साथ ये है पॉलिसी के बराबर हुकूक, बराबर तरतीब, बराबर निज़ाम। हमारे पास है दीन, हमारे पास है लॉजिक, हमारे पास है निज़ाम, हमारे दीन में है। ये आपने सोच ज़हन में रखना है, किसी दूसरी तरफ नहीं जाना है कि हमारे पास है लॉजिक्स, ये दीन, निज़ाम, ये नज़म हमारे पास है कि सबके साथ मसवात का सलूक है। और जो गलत है वो चाहे बेटा है तो गलत है, और जो सही है वो कोई गैर भी है तो वो सही है। क्या ख्याल है आपका? ये दुरुस्त अनुमान है ना? यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। वाक़या मेराज की तस्दीक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम मेरी हर बात की तस्दीक करते हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या वज़ाहत पड़ी? आप ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक कैसे ना करो, जिस अल्लाह ने जिब्रील को 1000 मरतबा ज़मीन पर उतारा वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमानों पर भी ले जा सकता है। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त। जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई ना तो नबी अलैहिस्सलाम आए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे नबूवत दी गई। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी हुज्जत के, बगैर किसी दलील के दावे के कहा जी मैं मानता हूँ आप नबी, और बल्कि आज से नहीं मानता हूँ, पहले से मानता हूँ, मैं पहले से मानता हूँ। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बगैर किसी दलील के, जैसे मिसाल आपको अगर अम्मी भी कहती है ना ये काम कर लो, तो आप अम्मी से ही पूछते हो क्यों, किसने कहा, कैसे, होता है नहीं, थोड़ा सा रीजन तो लेते हैं ना किस वजह से। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से पूछा ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हैं। तो खलीफा बिला फस्ल कौन है? खलीफा बिला फस्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? पहले खलीफा। खलीफा बिला फस्ल किसे कहते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल करूंगा, मैं बता के सवाल कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, फिर अभी आपके पास आऊंगा, सवाल करूंगा और गिफ्ट हैम्पर्स देंगे इंशाअल्लाह ताला। सवाल याद रखना, ये वाला नहीं पूछूंगा। वाक़या मेराज की तस्दीक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम मेरी हर बात की तस्दीक कर दो। ये सवाल हो गया ना, 2 सवाल हो गए। खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रहलत पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके मकान के दरवाजे पर खड़े होकर क्या फरमाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके मकान का दरवाजे पर खड़े होकर रो पड़े और फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम उम्मत में सबसे पहले ईमान लाए और ईमान को अपना खल्क बनाया। बेहतरीन जवाब दुरुस्त। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कितनी मोहब्बत थी हज़रात की आपस में, हज़रत अली की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रात में कितनी मोहब्बत थी, कितना ताल्लुक था, कितना रब्त था कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं दरवाजे पे खड़े हुए, दरवाजे पे खड़े हुए रो रहे हैं। रोता किसके लिए? आदमी जिससे बहुत प्यार करता हो, जिससे बड़ी अकीदत रखता हो, जिससे बड़ी मोहब्बत रखता हो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे और रोते हुए कहते हैं कि अल्लाह तुम पर रहम करे, वल्लाह तुम तमाम उम्मत में सबसे पहले ईमान लाए। मज़कूर ला तहज़न इन्नल्लाह माना का क्या मानी है और माना से कौन मुराद है?
तर्जुमा बेशक अल्लाह हमारे साथ है और माना से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला तहज़न, दोबारा सोच लें, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। है मैं मौलवी कारी नहीं हूँ, अभी इधर बहुत सारे बैठे हैं, पकड़ लेंगे मुझे, वो सही नहीं पढ़ रहा। सही पढ़ा है सर इंशाल्लाह, सोच लें, ठीक है कुछ है उसमें, क्योंकि अभी मुकाबला सख्त है तो हमें। ला तहज़न इन्नल्लाह माना का क्या मानी है और माना से कौन मुराद? सर यही है कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है और माना से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जजेस पर फैसला सर, ला तहज़न फिक्रमंद ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब तर्जुमे में तो हम गलती नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि इन्होंने यहाँ से शुरू किया बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो तर्जुमा यह है कि फिक्रमंद ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है और माना से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़ीक खास सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अब इनके इस सवाल के आप आधे नंबर देते हैं या पूरे नंबर काटते हैं, ये जजेस पर सवाबदीद है कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। जजेस दोनों न्यूट्रल स्कूल से हैं, उनका इन स्कूलों से किसी किस्म को कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल सर जमील और हमारे बड़े ही हरदिल अजीज़ सर तारिक, दोनों के लिए क्लैपिंग करें जी ज़बरदस्त करके। आपसे पांचवा सवाल है, सवार मोहम्मद शहीद 1971 की जंग में किस फर्ज मनसबी पर मामूर थे? सवार मोहम्मद शहीद 1971 की जंग में वो शदीद गोलाबारी के बावजूद जफरवाल के मौज पर अपने जवानों को गोला बारूद पहुंचाते रहे। दुरुस्त। खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वलादत किस सन ईस्वी में हुई? 573। दुरुस्त। खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीद के उन्वान पर सबसे बड़ी शहादत क्या है? सर सवाल रिपीट करें। खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीद के उन्वान पर सबसे बड़ी शहादत क्या है? आप रज़ियल्लाहु ने कबूल इस्लाम से पहले भी कभी शिरक ना किया और आपका नाम हमेशा शिरक से दुरुस्त। पाक अबू रहा। बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को शाम के सफर में अहले किताब के राब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा था? वल्लाही नबी है, इस दरख्त के सामने मसीह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं बैठा। दुरुस्त। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या मिराज सुना तो क्या जवाब दिया? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबा के जवाब में क्या आपने सच फरमाया? दोबारा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के जवाब में कहा आपने सच फरमाया। को हरे सौर में सांप ने डस लिया था, उसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे हुई? जब तक की शिद्दत से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना क़याम फरमाया? 3 दिन और रातें, 3 दिन और 3 रातें। 8 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल 5 दिन, ये जवाब था तो गलत। खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को विसाल कब हुआ? जवाब दें। सफर नहीं, 22 जमादुल सानी। जवाब दुरुस्त है। ये जवाब आपको इस वजह से मिला कि मेरी वजह से 1 सेकंड आपका आगे पीछे हुआ, तो ये टाइम हम इनका एक्सेप्ट करते हैं, ये जवाब इनका दुरुस्त। ठीक है जी, एक सवाल गलत हुआ और एक आधा सवाल दिया बस। 8 सवालात तक पहुंचे हैं सर ये। अब इनके कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं वो हम साथ साथ चल रहा था। आपने ये जो क़याम का दिया था वो आपने 5 दिन 3 दिन कहा था ना, जबकि ये क्या है 5 दिन है। ठीक है, ये जवाब आपका गलत हुआ था और इसके अलावा सारे दुरुस्त हैं सर। एक सवाल गलत है, इनका एक सवाल गलत है, बाकी 8 सवाल मैंने टोटल पूछे हैं, एक गलत है और बाकी आप 1000। ठीक है जी, क्लैपिंग करें इनके लिए भरपूर।